हेलो नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टॉक मार्केट की टेक्निकल एनालिसिस क्लास में। तो आज हम देखने वाले हैं कि इन्वेस्टिंग में लोग कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं और इन्वेस्टिंग करने के बाद जब स्टॉक गिरने लगता है तो किस प्रकार एवरेजिंग करते हैं और उसे कैसे अवॉइड करना चाहिए और किस स्टॉक को हमें एवरेज करना है या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हाँ, लेकिन एक बात बता देना चाहता हूँ कि जैसे लार्ज कैप जो स्टॉक्स हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे लार्ज कैप स्टॉक्स की बात करें तो रिलायंस हो गया, टीसीएस है, पिडलाइट या एशियन पेंट है और हिंदुस्तान यूनिलीवर है आपका, और विप्रो जैसे स्टॉक हैं। तो मैं इनमें एवरेजिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इनके अलावा जैसे स्मॉल कैप की कंपनी हो गई या स्टॉक मार्केट में जो नई कंपनियाँ आती हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो उस कंपनी को हमें एवरेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जैसे आपका TV18 है हमारा हमारा तो TV18 का चार्ट जैसे हमने लगा लिया है यहाँ पे। तो देखिए TV18 का स्टॉक्स अभी लगातार गिरता हुआ आ रहा है। तो क्या भी हमें जैसे गिर रहा था तो हर गिरावट में जैसे 80 रुपये से ये गिरता हुआ आ रहा है, तो क्या हमें इसको हर गिरावट में एवरेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उससे पहले हम चलते हैं, आपको एक दूसरा चार्ट दिखाते हैं जेट एयरवेज का, उसके बाद हम इस पे आएंगे तो फर्दर बात करेंगे। तो जेट एयरवेज का चार्ट हमने लगा लिया है और इसके कैंडल हम लगा लेते हैं, मंथली कैंडल, उसके बाद हम बात करते हैं। तो देखिए इसका हमने चार्ट लगा लिया है और ये चार्ट आप लोग देख सकते हैं कि ये कहाँ से गिरता हुआ आ रहा है। तो ये देख सकते हैं करीब 1400 रुपये का स्टॉक्स आज जो है 100 रुपये के आसपास आके ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो क्या आपको इस स्टॉक को एवरेज करना चाहिए था या नहीं। तो अगर आप देखेंगे तो अगर आप गिरते हुए स्टॉक को अगर एवरेज करते तो कितना हार्मफुल होता है ये आप किसी भी इन्वेस्टर के लिए, किसी के लिए भी। अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है तो गिरते हुए स्टॉक को इन्वेस्टिंग नहीं करना चाहिए। अब जैसे अगर आप एग्जांपल ले लें कि अगर किसी ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होता 1000 रुपये के आसपास, फिर गिर गया था स्टॉक तो उसने 500 रुपये के आसपास एवरेज कर लिया होता, नो डाउट फिर गिरता तो इन एवरेज कर लेता। उसके बाद हालांकि रिकवर किया, लेकिन रिकवर कितना किया, कुछ भी नहीं, उसके बाद फिर वापस आ गया। तो अगर आप इस तरीके से एवरेज करते आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट होने वाला नहीं है और आपका टाइम और मनी दोनों वेस्ट जाने वाला है और यहाँ पे आपका लॉस ही होने वाला है अगर आप इस तरीके से एवरेज करते हैं गिरते हुए स्टॉक को। हाँ, गिरते हुए स्टॉक्स को बाद में आप एवरेज कर सकते हैं अगर कोई साइन दिखाता है कि हाँ बुलिशनेस का साइन आ गया है और वो स्टॉक्स अब ऊपर जा सकता है। लेकिन इस तरीके के स्टॉक्स में नहीं फंसना चाहिए और इसके अलावा अदर कंपनी को स्विच कर जाना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी अच्छी कंपनियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर ये स्टॉक्स जैसे 800 रुपये से गिरता हुआ डायरेक्ट आ रहा है, तो अगर यहाँ भी एवरेज करता तो कोई कितना एवरेज कर लेता। और एवरेज करने के बाद भी क्या गारंटी है कि आप अगर एवरेज कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे अगर आपने यहाँ पे बाई किया 700 पे और 600 रुपये भी बाई किया, 500 पे भी बाई कर लिया, कुछ क्वांटिटी आपने 400 पे भी बाई कर लिया, तो यहाँ ये हो सकता है कि आपका एवरेज प्राइस ज़रूर आपका कम दिखाएगा, तो उस हिसाब से आपकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी और एवरेज प्राइस आपका कम हो जाएगा। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपने एवरेज कर लिया है और वो स्टॉक सुबह या अगले महीने से ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो इस तरीके से आपकी क्वांटिटी ज़रूर बढ़ जाएगी लेकिन आपका मनी और आपका टाइम दोनों वेस्ट जाएगा। तो इसलिए ऐसे स्टॉक्स, गिरते हुए स्टॉक्स को कभी एवरेज नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि हमें किस प्रकार के स्टॉक्स को एवरेज करना चाहिए। डेफिनेटली जैसे मान लें कि ये स्टॉक, कोई स्टॉक है जो 100 रुपये का है, आपने 100 रुपये में कुछ क्वांटिटी बाई की है। ठीक है, अब ये स्टॉक्स मान लिया 150 रुपये का हो जाता है। ठीक है, ये स्टॉक्स अब 150 रुपये का हो गया, तो ये स्टॉक्स अब 100 रुपये से 150 गया है,
तो इसके अंदर वो स्ट्रेंथ होगी या वो पोटेंशियल होगी कि ये 150 से 200 रुपये या 250 रुपये भी जा सकता है। तो आप अगर एवरेजिंग करना है तो आप यहाँ पे एवरेज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप फायदे में है। लेकिन यहाँ पे जब आप एवरेजिंग कर रहे थे तो लॉस में थे, क्वांटिटी भी बढ़ रही थी और लॉस भी बढ़ रहा था। यहाँ पे आपकी क्वांटिटी भी बढ़ेगी और जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी तो ये स्टॉक जरूर जब 150 से 200 पहुँचेगा, जब स्टॉक्स 200 आ जाएगा तो यहाँ पे आपका नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आपने कोई कुछ क्वांटिटी खरीद ली तो ये 150 से जो 50 रुपये मिलेगा ये भी आपका प्रॉफिट होगा। तो आप प्रॉफिट में एवरेजिंग कर रहे हैं, ना कि लॉस में। यहाँ पे आप लॉस में एवरेजिंग कर रहे हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, कि आप कहाँ पे एवरेजिंग कर रहे हैं और कहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो आपको हमेशा प्रॉफिट वाली पोजीशन को एवरेजिंग करना है, ना कि गिरते हुए स्टॉक्स को एवरेजिंग करना है। कोई भी कंपनी हो, अगर आप देख लीजिए, अगर किसी ने पेटीएम को एवरेज किया होता, मान लिया पेटीएम का चार्ट जैसे मैंने लगा लिया है, तो पेटीएम को डेली में कन्वर्ट कर देता हूँ, डेली चार्ट में। हाँ, तो ये मैंने पेटीएम का चार्ट लगा लिया है। मान लें किसी को आईपीओ मिला था, आईपीओ में 2 लॉट उसको मिले, तो जो भी शेयर लॉट रहा हो, तो अगर उसको 1950 का या कुछ भी प्राइस रहा था, तो अगर नीचे आया था, मान लिया यहाँ पे आया स्टॉक्स, ठीक है, गिरता हुआ आ रहा था, तो अगर किसी ने 1400 में एवरेज कर लिया, ठीक है, अच्छी बात है, किया। उसके बाद फिर 1300 के आसपास एवरेज किया, फिर 1200 के आसपास एवरेज किया। तो आप खुद सोचिए, आप इतना पैसा कहाँ से लेके आएंगे कि और आप आगे इसको एवरेज कर सकें। आप इतना पैसा डेफिनेटली नहीं ला सकते और ना ही इतना आप एवरेजिंग कर सकते यहाँ पे, ठीक है। तो आप इतनी जब एवरेजिंग कर नहीं सकते तो आप क्यों गिरते हुए स्टॉक्स को एवरेजिंग करेंगे। अभी इस तरीके के स्टॉक्स जब इतना गिर जाते हैं तो ये रिकवर भी नहीं कर पाते हैं। रिकवर क्यों नहीं कर पाते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे का कारण ये है कि यहाँ पे जब ये स्टॉक गिरता हुआ आ रहा है तो कुछ लोग इस पोजीशन पे बाई कर लिए होंगे, कुछ लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया होगा, कुछ लोगों ने इस लेवल पे बाइंग किया होगा। तो वो लोग जब स्टॉक्स इतना नीचे चला गया तो पैनिक में होंगे। तो ये जब स्टॉक्स नीचे से रिकवर करके ऊपर आएगा तो जैसे ही उनका लेवल मिलेगा वो यहाँ पे सेल कर देंगे, ठीक है, वो यहाँ पे सेलिंग करने लगेंगे। तो ये स्टॉक जैसे ही ऊपर जाता है तुरंत नीचे आ जाता है, फिर यहाँ से जैसे ही रिकवर करके ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर जिनका लेवल आएगा वो सेलिंग करने लगेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से जैसे ही ऊपर जाएगा, फिर किसी का लेवल आएगा फंसा होगा, वो वहाँ से अपना एग्जिट मारने लगेगा। तो ये इतने जल्दी रिकवर नहीं कर पाते हैं। अब जैसे आप देखिए यहाँ पे, इसको देख लीजिए, जैसे यहाँ पे आया था स्टॉक, ठीक है, ये इस लेवल पे, ठीक है। तो यहाँ से ये जैसे ही रिकवर करके थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ से सेलिंग आ गई, ठीक, स्टॉक फिर नीचे आ गया। फिर ये यहाँ से जैसे रिकवर करके जाएगा, यहाँ पे कुछ लोगों का जैसे लेवल आएगा वो यहाँ पे सेलिंग करना शुरू कर देंगे, तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर आप जोमेटो का देखें तो जोमेटो का भी है। लास्ट में मैं आपको एक फाइनेंशियल इसका दिखाऊंगा, तो आप फाइनेंशियल देखेंगे तो वाकई में कहेंगे कि हाँ, अगर ये स्टॉक्स आपके पास नहीं है तो अच्छा है। देखिए सेम कहानी जोमेटो के साथ भी है। तो इस तरीके के स्टॉक्स को कभी एवरेज नहीं करना चाहिए, और ये हमेशा देखिए डाउन ट्रेड में ही बना हुआ है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं TV18, जिसकी हम बात कर रहे थे शुरुआत में। तो TV18 का चार्ट हमने लगाया है सामने, और इसको हम बात करते हैं कि कब आपको एवरेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर आपके पास स्टॉक्स है तो आप यहाँ पे, जैसे एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, जैसे ये स्टॉक्स देखेंगे आप, तो ये 40 रुपये से कब था यहाँ पे, तो ये मान के चलिए करीब अक्टूबर 2021 में करीब इस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो अक्टूबर से अगर आप ले लेंगे तो करीब 7-8 महीने हो गया, तो 7-8 महीने में ये करीब 40 रुपये से 80 रुपये तक का फासला तय किया था। लेकिन हुआ क्या है, इस गिरावट में यहाँ से ये सिर्फ कुछ ही दिनों में, यानी 1 वीक प्लस में ही 40 रुपये की गिरावट आ चुकी है स्टॉक्स में। तो क्या ये डायरेक्ट रिकवर कर जाएगा या इतना जल्दी रिकवर कर पाएगा? तो
इसका आंसर मैंने पिछले अभी पेटीएम पे दिया था एग्जांपल, फिर से बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीपल रेजिस्टेंस बन गए हैं यहाँ पे। तो ये स्टॉक्स जैसे ऊपर से रिकवर करके थोड़ा सा भी ऊपर आएगा यहाँ पे, तो नीचे सेलिंग आ जाएगी, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे सेलिंग आएगी, तो ये इतना जल्दी रिकवर नहीं कर पाता। तो इसमें कितना टाइम लगेगा रिकवर होने में ये नहीं कोई बता सकता, लेकिन ये मल्टीपल रेजिस्टेंस हैं, तो इनको टच करता हुआ, पार करता हुआ, तब जाके स्टॉक्स इस लेवल तक पहुंचेगा। तो इसे रिकवर करने में टाइम है अभी, और टाइम लगेगा। तो अगर कोई एवरेज करना चाहता है तो देखिए, एवरेज यहाँ पे कंडीशन बन रही है, हो सकता है कि यहाँ से ये स्टॉक सपोर्ट एरिया से ऊपर चला जाए। तो डेफिनेटली ये एक सपोर्ट एरिया था यहाँ पे, अगर देखेंगे तो नेटवर्क का, तो यहाँ पे, तो अगर ये देखेंगे यहाँ से, जैसे ये अभी एक ग्रीन कलर की कैंडल बनाया है, फिर ये रेड बनाया है। अब अगर ये फिर से ग्रीन कैंडल बना के, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना के, और अगर ये ऊपर निकलता है, तो यहाँ से आप एवरेजिंग करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप अभी गिरते हुए स्टॉक्स में ऐसे एवरेजिंग नहीं करना, नहीं तो होगा क्या, अभी हमको नहीं पता कि ये वाकई में यहाँ पे रुकेगा या नहीं रुकेगा। जैसे ये गिरता हुआ आया फर्स्ट टाइम, ये पहला पुल बैक हुआ, फिर पुल बैक में ये हो सकता है कि कंटिन्यूशन में चला जाए। तो आपको कभी भी इस तरीके से नहीं एवरेजिंग करनी है, आपको थोड़ा वेट करना है। वेट करने के बाद ये स्टॉक, ये चार्ट पे जब कैंडल अगली बनेगी, तो ये ऐसे आएगा गिरते हुए जैसे आया है। अगर ये ऊपर जाएगा तो ये ग्रीन कलर की जो कैंडल बनी है, ये ग्रीन कलर की कैंडल ऐसे बन गई, उसके बाद रेड भी बना दिया, ठीक है। अब अगर इसको ऊपर ही निकलना होगा, तो यहाँ पे फिर ग्रीन कलर की कैंडल बना के और इसको क्रॉस करेगा। तो ये आपको डब्लू जैसा कुछ दिख रहा होगा। तो जब ये डब्लू जैसा दिख रहा होगा, तो जब इस लेवल को ये पार करेगा, तो यहाँ से आप एवरेजिंग करना शुरू कर सकते हैं। मतलब ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, ये यहाँ से रिकवर मोड में आ गया है। गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ, रिकवर मोड में एक प्रोबेबिलिटी होती है कि हाँ, यहाँ से रिकवर हो सकता है। जैसे डब्लू पैटर्न अगर और मैं कहीं दिखाऊँ आपको, तो इस चार्ट में डब्लू पैटर्न और कहाँ दिख जाएगा, हाँ, ये देख सकते हैं आप। जैसे यहाँ से ये आया गिरते हुए, ये ग्रीन कलर की कैंडल बनाया, फिर रेड कलर की कैंडल बनाया, फिर ये ग्रीन कलर की कैंडल बना के, और देखो ऊपर निकला है। तो अगर आप देखेंगे तो ये डब्लू जैसा कुछ दिख रहा होगा आपको, ये ठीक है, ये डब्लू जैसा दिख रहा होगा। तो कुछ इस तरीके की कंडीशन यहाँ पे जब बनेगी, तो हम एवरेजिंग के बारे में सोचेंगे। लेकिन अभी हो सकता है कि ये और नीचे चला जाए, ऐसे प्राइस एक्शन बना के कंटिन्यूशन में चला जाए, तो इसको अभी आपको ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं कुछ फाइनेंशियल देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल देखने के लिए आप लोग जा सकते हैं, ये वेबसाइट का नाम है screener.in। तो अगर आप यहाँ पे जाएंगे, तो ये जब वेबसाइट खोलेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का टास्क खुल जाएगा। तो इसमें आप जिस भी कंपनी का देखना चाहते हैं फाइनेंशियल, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ फ्रंट पे आपके पास कुछ डिटेल आ जाएगी, जिसमें प्रमोटर होल्डिंग और मार्केट कैप, उसका बुक वैल्यू, ये सब आपके सामने आ जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर आप यहाँ से पीएल देख सकते हैं इसका। तो आप देखिए पेटीएम हो गया, तो पेटीएम के बारे में आप इसका नेट प्रॉफिट देख सकते हैं, ठीक है। नेट प्रॉफिट है, यहाँ से देखिए कभी भी पॉजिटिव में आया ही नहीं है, हमेशा निगेटिव ही रहा है, ठीक है। तो क्या आप ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे जो प्रॉफिट में है ही नहीं। ये देखिए निगेटिव दिखा रहा है, फिर ये भी निगेटिव ही है, ये भी है। सेम आप जोमेटो जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप जोमेटो देख सकते हैं, जोमेटो, आप जोमेटो के बारे में भी देख सकते हैं, ठीक है। आप जोमेटो देख लीजिए, जोमेटो के बारे में भी यही सारी आ गई है कि उसका मार्केट कैप कितना है, डेप्थ कितना है, उसके ऊपर प्रमोटर होल्डिंग क्या है, और यहाँ से आप उसका भी पीएल देख सकते हैं। तो जोमेटो की भी यहाँ पे नेट प्रॉफिट देख लीजिए, माइनस 2019 में भी माइनस, 2020 में भी माइनस, और 2021 में भी माइनस। तो आप देख सकते हैं अभी 22 का अपडेटेड नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे भी कभी भी प्रॉफिट प्लस में नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे भी आप इस बिजनेस में क्या इन्वेस्ट करेंगे, जो
जिसमें प्रॉफिट नहीं है, तो ये आपका है। और TB18 की बात की हमने, तो TB18 भी देख लीजिए। TB18 का मैंने लगा लिया, यहाँ से आप दिख जाएगा प्रमोटर होल्डिंग 60% है और 6,926 करोड़ इसकी मार्केट कैप है। स्टॉक पी है और डेप्ट इस पे 700 करोड़ का है लगभग। और इसका अगर आप PL देखेंगे, तो इसका PL देखेंगे तो आप नेट प्रॉफिट देख सकते हैं। जैसे 2011 में माइनस में था, 2012 में माइनस था, 2013 माइनस था, लेकिन 2014 से इसने प्रॉफिटेबल बिजनेस शुरू कर दिया। तो अभी अगर आप देखेंगे 2019 से, तो 2019 से लगातार इसका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। 2020 में बढ़ा, 2021 में भी बढ़ा और 2022 में भी इसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और इसके और सारी कई कई फैक्टर हैं जो आप यहाँ से फाइनेंशियल देख सकते हैं। तो फाइनेंशियल देखने के लिए आप screener.in का यूज कर सकते हैं और यहाँ पे आप किसी भी कंपनी, जिस कंपनी का देखना है तो आप डाल सकते हैं। यहाँ से प्रोस कॉन्स देख सकते हैं और इतनी सारी चीज़ें आप देख के उसके बाद डिसीजन लीजिए। और कभी भी गिरते हुए स्टॉक को एवरेजिंग ना करें, ये सबसे बेहतर है और ये बेहतर ऑप्शन है। बाकी आप लोग को अगर किसी स्टॉक से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जिन लोग का डीमेट अकाउंट नहीं है, तो डीमेट अकाउंट हमारे लिंक से ओपन कराएं और डीमेट अकाउंट ओपन करके आप शेयर को बाई सेल कर सकते हैं। और आज के वीडियो में इतना ही।